नमस्कार, राजपथ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे। हरियाणा के नूह में बवाल मामले को लेकर गृहमंत्री की तरफ से बयान आया। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा है कि दरअसल आसपास के जिलों से पुलिस फोर्स बुलाई गई है, केंद्र से भी मदद मांगी गई है। हरियाणा के नूह मेवात में लगातार उपद्रव की तस्वीरें दिख रही हैं और इसी बीच गृह मंत्री हरियाणा के अनिल विज सामने आए, मीडिया के सवालों का जवाब दिया। कहा सुरक्षा बलों की 3 कंपनियां एयर ड्रॉप की जाएंगी। स्थिति को सामान्य करने की कोशिश जारी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, अनिल विज का यह कहना है। दरअसल पलवल फरीदाबाद से कंपनियां वहां लगातार पहुंच रही हैं पुलिस फोर्स की। करीब 10 कंपनियां पुलिस फोर्स की वहां तैनात हैं और इसके अलावा 3 कंपनियां सुरक्षा बलों की एयर ड्रॉप की जाएंगी, यानी कि एयर ड्रॉप करने के साथ साथ वहां कंपनियों को बढ़ाया भी जा रहा है। 10 कंपनी पुलिस फोर्स की ऑलरेडी वहां तैनात है। 700 से 800 की संख्या में जवान वहां मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह से वहां स्थिति है इसको देखते हुए और पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल वहां पहुंच रहे हैं। जानकारी मिली है और वहां पर अतिरिक्त फोर्स भेजने के लिए कहा गया है। आजू बाजू के सभी जिलों की फोर्स वहां पर पहुंच रही है और हमने केंद्र से भी बात की है। वहां से भी एयर ड्रॉप 3 कंपनियां हम करने जा रहे हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। और वहाँ के हमने मेवात के इंटरनेट बंद करने के भी आदेश जारी कर दिए हैं ताकि लोग अफवाहें ना फैलाएं। और हम शीघ्र वहाँ पर शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं सारों से कहना भी चाहता हूँ कि सबसे पहले वो सारे शांति बहाल करें, ये मैं अपील भी करना चाहता हूँ। तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अपील की है कि लोग शांति बहाली में अपनी मदद करें, लोग शांति कायम रखें। और इसके साथ ही 10 कंपनियां पुलिस फोर्स की ऑलरेडी तैनात हैं। 3 कंपनियां सुरक्षा बलों की केंद्र से मांगी गई है, जिनको एयर ड्रॉप किया जाएगा, यानी हवाई माध्यम से उनको वहां पहुंचाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द वो अपना मोर्चा संभाल सकें। दरअसल यहां जलाभिषेक यात्रा वीएचपी की निकलनी थी और इसी को लेकर यहां बवाल हुए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों तक को तोड़ दिया गया है। गुरुग्राम पुलिस की गाड़ियां यहां देखिए किस तरह से पूरी जो गाड़ी है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। 40 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। सड़कों पर भी खूब पथराव हुआ। देखिए किस तरह से घायलों को वहां पुलिसकर्मी बचा कर ले जा रहे हैं ताकि उनको अस्पताल ले जाया जा सके। हरियाणा के मेवात में जमकर बवाल हुआ है। मोनू मानेसर नाम का एक शख्स है जो कि हत्याकांड में आरोपी है। 5 महीने से लगातार मोनू मानेसर फरार था। एक समुदाय विशेष की नाराजगी उसके लिए थी और उसके बाद जैसे ही मोनू मानेसर की तरफ से कहा गया कि वो इस यात्रा में, शोभा यात्रा में शामिल होगा, इसके बाद वहां बवाल बढ़ता चला गया। सीधा रुक करेंगे, संवाददाता हनु सैनी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। हनु, ग्राउंड पर क्या हालात है फिलहाल, क्या स्थिति वहां? हनु, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए हम फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए और समझिए कि आखिर नूह मेवात हरियाणा का सबसे सेंसिटिव जिला जिसे माना जाता है, उस जिले में स्थिति बेहद ज्यादा चिंताजनक है। तनाव लगातार वहां बढ़ा हुआ है और खास करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डीजीपी को इसको लेकर निर्देश दिए कि खुद डीजीपी इसको लेकर मॉनिटरिंग करें। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि 10 कंपनियों से ज्यादा वहां पुलिस फोर्स तैनात है और 3 कंपनियां सुरक्षा बलों की केंद्र से भी मांगी गई हैं। थू थू कर जली गाड़ियां, हमारे ही तक नहा जाए आग। कार को लगाई आग, हमारे ही तक नहा जाए आग। पत्थर चलाते लोग, नफरत की आग, किसकी साजिश? किसी के हाथ में पत्थर, किसी के हाथ में हथियार। तस्वीर मेवात के नूह की है, जहां शोभा यात्रा के दौरान 2 गुटों में टकराव हो गया। भगवा यात्रा के दौरान अचानक से हुई पत्थरबाजी में कई लोगों के जख्मी होने की जानकारी है। नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया, गाड़ियों में आग लगा दी, तोड़फोड़ की गई।
मौके पर कई राउंड फायरिंग की भी आवाज सुनी गई। यहाँ पर काफी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। मौके पर काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। मेवात हरियाणा के संवेदनशील इलाकों में से एक है और यहाँ गो तस्करी से हिंसा के कई मामले पहले भी आ चुके हैं। नूह में शोभा यात्रा निकाली गई थी। शोभा यात्रा की शुरुआत नल्हड़ महादेव मंदिर से हुई। धार्मिक यात्रा जैसे ही कुछ आगे बढ़ी, पथराव शुरू हुआ और देखते ही देखते माहौल खराब हो गया। हालात को संभालने के लिए धारा 144 को लागू कर दिया गया है। इंटरनेट को बंद कर दिया गया। जिले की सीमाएं सील कर दी गई। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पलवल, फरीदाबाद और रेवाड़ी से अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भी बुलाया गया। विवाद बढ़ने के बाद पूरे नूह शहर के मार्केट को बंद कर दिया गया है। नूह में एसएचओ को गोली मार दी गई। गुरुग्राम से सटे नूह में माहौल जो था गरमाया जा रहा था। लगातार जिस तरह से जो हिंदू परिसर के लोग थे उन्होंने एक शोभा यात्रा निकाली थी, जिसके बाद जो नूह में मोनू मानेसर को लेकर के एक छवि बनी हुई थी कि मोनू मानेसर अगर मेवात में आता है तो उसको यहाँ से जिंदा नहीं जाने दिया जाएगा। उसी के साथ कहीं ना कहीं जितने भी जो हिंदू तत्व के लोग थे जो शोभा यात्रा निकाले थे उन पर एकदम से लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के बाद पथराव करना शुरू कर दिया। पथराव के बाद आप हालत देख सकते हैं कि अभी हम वहीं नूह के उसी चौराहे पर खड़े हैं जहाँ पर करीबन दर्जनों गाड़ियाँ जला दी गई। जितने भी जो पुलिस वाले थे उनके हालात जो है वो गंभीर बताए जा रहे हैं। 2 पुलिस वालों को जो है अभी गोली लगी हुई है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से उग्रवादी जो है वो दूर खड़े होकर वहाँ से पथराव करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ पुलिस को लेकर के चौराहे पे नहीं आ रहे और यहाँ पर अभी जो हालात हैं वो बड़े नाजुक बने हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो पुलिस बल है वो यहाँ से लेके कहते हैं पलवल और पलवल से कहते गुरुग्राम की तरफ जितना भी जो एरिया है वो पूरा का पूरा छावनी बना दिया गया है। धारा 144 लगा दी गई है और जितने भी उग्रवादी जो उधर की तरफ खड़े हैं वो लगातार उन पर नज़र बनाए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरह से जो लोग हैं, ये पथराव आप देख सकते हैं, पत्थर यहाँ पर कितने पड़े हुए हैं। पथराव से ही जितनी गाड़ियाँ थी उनको क्षतिग्रस्त कर दिया गया और लगातार अभी भी जो है यहाँ की स्थिति बड़ी बुरा हाल में है। और आपको बता दूं प्रशासन की तरफ से यहाँ धारा 144 लगे और इंटरनेट जो है सेवाएं बंद कर दी है ताकि उनकी जो कोई छवि है या उनकी कोई वीडियो बननी है या कोई सीसीटीवी जो यहाँ पे जितने भी लगे हुए सिक्योरिटी में उन सबको तोड़ दिया गया है। हालात फिर से खराब होते नजर आ रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं कि हालातों पे काबू पाने के लिए पुलिस फिर से मुस्तैदी बरत रही है और देख सकते हैं कि किस तरह से अब इस पूरे हालात पर अभी पुलिस जो है पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है और किस तरह से इन पर काबू पाया जा सकता है उनको लेकर के किस तरह के अभी हालात हैं। मेवात ही नहीं, दिल्ली में भी माहौल खराब करने की कोशिश की गई। मुहर्रम के जुलूस के दौरान नांगलोई में जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद बदरपुर में तोड़फोड़ की गई। नांगलोई में माहौल को काबू में रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला ताकि इलाके में शांति बहाल हो सके और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसी जा सके। सवाल ये है कि नफरती आग की साजिश किसकी है? आखिर नफरती एजेंडा किसका है? क्यों बार बार आग वाली साजिश रची जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो मेवात के नूह में जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने जमकर पथराव किया। यही नहीं, कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। दरअसल नूह में शोभा यात्रा में जमकर हंगामे की तस्वीर दिखी है। यात्रा में पथराव और गोलीबारी हुई। खूब गोलियां वहां बरसी हैं। 20 लोगों के घायल होने की खबर मिली है अब तक और घायलों में 3 पुलिसकर्मी भी हैं। एक एसएचओ भी जख्मी है। एसएचओ को गोली मार दी गई है, ये जानकारी है। फिलहाल 2 दिन तक इंटरनेट को बंद करने का आदेश दिया गया है और लगातार हालात जो हैं वो तनावपूर्ण बने हुए हैं। यही वजह है कि खुद गृह मंत्री अनिल विज, मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स को नूह मेवात के लिए भेजा गया है। सीधा रुख करेंगे नूह का। हमारे साथ संवाददाता अनु सनी लाइव कनेक्शन। अनु, अब क्या हालात वहां पर? पुलिस बल जो है यहाँ पहुंच चुका है। हरियाणा के नूह में जिस तरह से हालात जो हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और जो पत्थरबाज लोग हैं वो लगातार उसको लेकर के जो पुलिस है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में पुलिस बल जो क्या 8:30 बजे कोई बैठक होने वाली है? आपको कोई जानकारी इस बारे में? जी देखिए सामने आ रही है ये बैठक। बताया जा रहा है कि 8 बजे के करीब बैठक हो सकती है। अभी जो है जो हालात हैं पहले पुलिस द्वारा उस पर काबू पाया जाना जरूरी है क्योंकि जो जिला प्रशासन है वो भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि अगर ये हालात ज्यादा बिगड़ गए तो संभालने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी जो पुलिस बल है, जितने भी एसीपी डीसीपी जो लगते इलाके हैं लोगों के, उनसे सभी से मदद ली जा रही है और भारी पुलिस बल दिया गया है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से
पहुंच चुका है और लगातार कार्रवाई कर रहा है। जितने भी जो पत्थरबाज है वो अभी भी जो है वो अपनी स्थिति से टस मस नहीं हो रहे हैं और लगातार इसी स्थिति में बने हुए हैं। और हम आपको दिखा दें लाइव तस्वीरें कि किस तरह से जो यहाँ पत्थरबाज अभी भी यहाँ पर पीछे देख सकते हैं पथराव चल रहा है, वो पथराव कर रहे हैं और यहाँ पर अभी भी पुलिस जो है पथरावबाजियों को लेकर के उन पे काबू करने की कोशिश कर रही है और हमें मीडिया को पीछे रहने की इजाजत दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, हमारे संवाददाता अनु ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इस वक्त भी पत्थरबाजी हो रही है जैसा कि अनु बता रहे हैं, और एक तरफ जिला प्रशासन की तरफ से बैठक बुलाई गई है दोनों पक्षों की, लेकिन मौके पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। वो डर, वो खौफ लगातार जारी है। अनु बताइए, क्या वहां पर जो सुरक्षा कर्मियों की कंपनीज पहुंचनी थी वो पहुंची हैं अभी तक? उसी को लेकर के जो कहते हैं हम सारे यहाँ अधिकारी हैं, एसीपी डीसीपी हैं, वो सब पहुंच गए हैं और पथराव देखिए, पत्थर जमीन पे किस तरह से पड़े हैं। यहाँ तक कि कई गाड़ियों में जो जब आग लगा दी गई तो हालात जब बिगड़ते नजर आए तो सभी, मैंने बताया आपको कि हरियाणा के सभी जिलों से पुलिस बल, भारी पुलिस बल को यहाँ बुला लिया गया और नून हालात बने रहे उसको लेकर के पुलिस प्रशासन जो है वो काबू करने की कोशिश करी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि राइट में और लेफ्ट की तरफ जितने भी जो लोग हैं यहाँ मकान में, यहाँ पर जितने भी ये सब पथराव कर रहे थे, उसके बाद पथराव से बचने के लिए जो है पुलिस बल लगातार गलियों में कूच कर रहा है। गलियों में जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो ऊपर से पथराव कर रहे हैं, उससे बचने की भी कोशिश की जा रही है। कई यहाँ पे लोग जो पुलिस वाले हैं वो घायल हो चुके हैं, पर मैं आपको बता दूं कि अभी भी जो हालात हैं वो इतने बुरे हैं कि उनको संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पुलिस बल जो है वो लगातार ये कार्रवाई कर रहा है कि किसी तरह से जो ये मामला है उस पर किस तरह से कार्रवाई की जा सके। और अभी भी जो बताया भी जा रहा था कि 2 से 3 बारी आंसू गैस के साथ साथ जो है फायरिंग की भी जो सूचनाएं सामने आ रही थी, पर अभी हालात जो हैं वो बड़े बेकार हुए बैठे हैं यहाँ पे, और अभी भी जो पुलिस बल है वो उनको रोकने में तो मुस्तैद लगा हुआ है। कितने लोग घायल हुए हैं? क्या किसी की जान पर भी बनी? यहाँ पर गाड़ियों की जो आगजनी की तस्वीरें आई उसको लेकर कोई आंकड़ा अनु? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2 दर्जन से ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे क्षतिग्रस्त कर दी गई हैं। उसी के साथ साथ कई पुलिस वाले जो हैं वो घायल कर दिए गए हैं। अभी जो मेवात में जो पत्थरबाज लोग हैं उनकी तरफ से कोई अभी मैसेज कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है और जो पुलिस बल है वो लगातार इन पे काबू करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर अंधेरा हो गया तो उसके बाद पुलिस का भी ये कहना है कि यहाँ पर जो ये पत्थरबाज हैं इन पर काबू पाना बड़ा मुश्किल होगा। क्या सिर्फ जहां आप मौजूद हैं उसी इलाके की स्थिति है, बाकी जगहों पर भी इस तरह की दिक्कत है? देखिए, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपने सही कहा कि सिर्फ यहाँ अभी नूह में था तो नूह में स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। उसी के बाद नूह से पहले जो सोना, इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। हरियाणा के नूह के बाद सोना में भी पथराव हुआ। हरियाणा के एक और इलाके में पत्थरबाजी का मामला। सोना के अंबेडकर चौक पर पथराव की जानकारी मिल रही है। उपद्रवियों ने गाड़ियों में आगजनी भी की है, आग लगा दी है, अंबेडकर चौक पर जाम लगा दिया है। तो यानी कि नूह के बाद हिंसा की जो आग है क्या और जिलों में भी फैल रही है? सोना में भी पत्थरबाजी, अंबेडकर चौक पर पथराव, आगजनी की तस्वीरें सामने आई। उपद्रवियों ने सोना में भी गाड़ियों में आगजनी की है। तो एक तरफ सबसे बड़ी चुनौती हरियाणा की सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, वहां नूह को काबू करना, स्थिति को संभालना। ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक विस्फोटक स्टेटमेंट दिया है। उनके स्टेटमेंट से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की सियासत में भूचाल आ चुका है। सीएम योगी ने ज्ञानवापी को मस्जिद कहने पर आपत्ति जताते हुए 2 टूक पूछा, त्रिशूल मस्जिद में क्या कर रहा है? इस इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने भी कह डाला कि मुस्लिम समाज को ऐतिहासिक गलती दुरुस्त करनी चाहिए। देखिए, योगी का बड़ा ऐलान, भूल सुधार ही समाधान। ज्ञानवापी पर सीएम योगी की त्रिशूल वाणी। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। सबूत त्रिशूल, ज्ञानवापी ऐतिहासिक भूल। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी का मामला आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। अदालत में इसका सर्वे कराने को लेकर याचिका दायर की गई है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस केस को लेकर बड़ी बात कही। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर इसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। तो क्यों? ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है।
हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। सीएम योगी ने तो यहां तक कह दिया कि इसके लिए मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए और ऐतिहासिक गलती मानकर इसके समाधान की बात करनी चाहिए। क्यों? ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। ज्ञानवापी पर सीएम योगी के स्टेटमेंट को साधु संत से लेकर याचिकाकर्ता तक सभी ने स्वागत किया। कहा कि सीएम योगी ने सही बात कही है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट साधुवाद है, धन्यवाद है। उन्होंने ज्ञानवापी के विषय में कहा कि मस्जिद कहना गलत होगा क्योंकि वह ज्ञानवापी मंदिर है। चीख चीख कर दीवारें चिल्ला रही है। त्रिशूल का मिलना, पुष्प कमल का मिलना, अंदर मस्जिद न कह के मंदिर कहिए, उसके अंदर जब जाएंगे, परिसर का निरीक्षण करेंगे तो देवी देवताओं की प्रतिमा, देवलिपि में लिखी हुई दीवारों में स्तुतियां, उसके साथ साथ जब आप देखेंगे कि नंदी का मुख, शिवलिंग का मिलना, हम लोग शुरू से कह रहे थे कि मुसलमानों को आगे आकर और इसको हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। जिस तरह से वेस्टर्न वॉल, त्रिशूल, स्वास्तिक के चिन्ह, कटी हुई मूर्तियां, खंबे, पिलर्स, देवी देवताओं को रखने के आले, ये सारी सबूत चीख चीख के कह रहे हैं कि वो एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, हिंदू मंदिर का परिसर है। और भी बहुत सारे सबूत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वेक्षण में मिलने जा रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और वंदन और अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने ये जो आज बात कही है ये न्याय संगत है। दीवारें तो चीख चीख के कही रही है। मैं बचपन से मंदिर जाती हूँ, जो रानी अहिल्याबाई बनाए द्वारा मंदिर जो विश्वनाथ जी का है, उसमें जाती हूँ। मेरा पहला ध्यान पश्चिमी दीवार की तरफ जाता है, नंदी जी की तरफ जाता है, जो उधर देख रहे वजू खाने की तरफ, जहाँ शिवलिंग साक्षात विश्वेश्वर बाबा विराजमान है, वजू खाने में रखा गया है। दीवारें चीख चीख के कह रही हैं, चीख चीख के सारा वहाँ पे दीवारें हैं। मेरे पास फोटो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। वहाँ की घंटी, वहाँ पे घंटी बने हुए हैं, जो नागर शैली के जो मंदिर होते थे, सारे वहाँ पे सबूत भरे पड़े हैं। देखिए, मन में जो योगी जी बोल रहे हैं बहुत सही बोल रहे हैं और बहुत ही जो वास्तव की सच्चाई है वो सामने बता रहे हैं। और हम क्या, एक अंधे को भी ले जाके उस परिषद के अंदर खड़ा कर दिया जाए तो वो भी छू करके बता सकता है कि ये मंदिर है कि मस्जिद है। और जो साक्ष्य हमारे निकले हैं, जो हम लोगों ने खुद अपने आंखों से देखा, अब हिंदू लोगों को कितना सच सामने उभार के देना है इन लोगों को। अपने हिंदुस्तान में रह करके अपने देवी देवताओं का कितने दिन तक हम खिलवाड़ देख सकते हैं। मामला कोर्ट में है और कोर्ट के जरिए इसका समाधान निकालने की कवायद जारी है। इसी बीच सीएम योगी ने स्टेटमेंट देकर अपना स्टैंड साफ कर दिया है। सीएम योगी के स्टेटमेंट पर ओवैसी समेत कई मुस्लिम नेता और धर्म गुरुओं ने सवाल उठाए। देखिए, ये इसको कहते हैं मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष ने उसकी मुखालिफत की है। वो आजकल में हाई कोर्ट जजमेंट देने वाली है और उसको देखते उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया, कंट्रोवर्शियल बयान दिया। ये जुडिशियल ओवररीच है। दूसरी बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, जो 15 अगस्त 1947 को जिस समुदाय की मस्जिद थी, मंदिर थी, बौद्ध समाज की थी, ईसाई सिखों की, वो रहेगी। अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर कई बौद्ध समाज के प्लेसेस ऑफ वर्शिप को बदल दिया गया 47 से पहले। जहां 350 साल से नमाज हो रही हो, रेगुलर नमाज हो रही हो, पांचों वक्त की जमात से नमाज हो रही हो, तो मस्जिद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ये गड़े मुर्दे उखाड़ के देश को पीछे क्यों ले जाना चाहते हैं? आगे की बात करें। दुनिया सूरज में जाने की तैयारी कर रही है, हम मंदिर मस्जिद में अभी तक अटके हुए हैं। हम अपने भाइयों के बीच में क्यों दरारें पैदा करें? इन चीजों से जनता को तो नुकसान है, लेकिन वोट पोलराइजेशन करने वालों का फायदा है। एक योगी को या एक साधु को आप सीएम बनाएंगे तो उसके परिणाम यही निकलेंगे। 1937 का दीन मोहम्मद का जजमेंट इनको याद नहीं है।
बाकायदा लिखित में है कि हनफी मस्जिद है, यहाँ 5 वक्त की नमाज होती है और इसके बराबर में एक दरगाह है, वहाँ उर्स भी होता है, बाकायदा लिखा 1937 में। तो ज्ञानवापी का मुद्दा एक सियासी मुद्दा भी यहां पर बनता दिखा, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जब यहां पर त्रिशूल है तो फिर इसे मस्जिद आखिर कहना ही क्यों। इस पर मुख्यमंत्री की सख्त आपत्ति थी। मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट को लेकर भारत 24 के कॉन्क्लेव में जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ जवाब देने से वो दरअसल बचते हुए नजर आए। अभी योगी आदित्यनाथ ने एएनआई को एक इंटरव्यू दिया है और मैं आपको शब्दशः पढ़ के सुना रही हूं। उसमें से ज्ञानवापी को लेकर उन्होंने कहा, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा था, इसको मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। आप इस बयान पर क्या कहेंगे? एएनआई का पुराना वाले पे भी मैंने बयान पे कुछ नहीं बोला, इस पे भी कुछ नहीं बोलूंगा। नो कमेंट्स। उनके पुराने वाले एएनआई के भी इंटरव्यू में कुछ नहीं बोला, इस पे भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आप तो उनको लगातार अटैक करते रहते हैं। ज्ञानवापी पर आप कुछ नहीं बोलेंगे कि इनके इस बयान पर कुछ नहीं? आप उनसे पूछिए, प्रदेश के नौजवान आपसे नौकरी चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, आपको क्या आंकड़े देने हैं? आप इन सब मसलों पर बात करेंगे पर आप ज्ञानवापी पर और स्वामी प्रसाद मौर्य पर बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अरे कोर्ट है और बीजेपी की तो राजनीति रही नफरत की राजनीति है। पर आरोप यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य नफरत फैला रहे हैं। ये बीजेपी के लोगों ने जब से ज्ञान बांटने की काम शुरू किया है कि ये था, तब से सब लोग कह रहे हैं यहाँ ये था।